हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री श्याम। आज वीरवार दिन है और आज काली चौदस है, इसलिए देखिए मैंने पूरा श्रृंगार भी काला ही किया है, क्योंकि आज के दिन हम तांत्रिकों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। आज के दिन से बड़ा कोई दिन होता ही नहीं है। और आज के दिन सब जगह पूजा होगी। शमशान विधि भी मुझे करनी थी, लेकिन एक्चुअली शमशान विधि का काम होने वाला है तारापीठ में। मैंने वहाँ तारापीठ में एक जन को फ़ोन किया है, वो वहाँ पे करेंगे, क्योंकि मुंबई में अभी आज की तारीख में इतना सब माहौल गर्म हो चुका है कि पुलिस का लफड़ा रहता है, करने नहीं देते। इसलिए मैंने तारापीठ में कल रात को ही फ़ोन लगा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे जिन जिन लोगों का काम है उनका पैसा भिजवा दीजिएगा, मैं यहाँ पे तारापीठ में जो भी है बाल भोग सब चढ़ा देंगे। तो बोले ठीक है। आज मैंने बहुत सारे जनों को कहा, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। आज का दिन ऐसा है कि आप कहते हैं ना, आज ऐसी काली चौदस का दिन है कि आज एक तरह से मारण क्रिया का काम तक होगा। मारण क्रिया के काम में ऐसा होगा कि आपको जिसका भी मारण मोहन वशीकरण कराना है, मतलब कैसा भी काम होगा, आज अगर आप करवाते हैं तो आने वाले कुछ ही 7 दिन भी नहीं बीतेंगे और आपको खबर आ जाएगी कि सामने वाले के साथ क्या हो गया। ठीक है, ऐसा है। तो आज वो काम होगा और अभी मेरी पूजा आज चालू होगी। मैंने सुबह की पूजा कर ली है। रात को काली चौदस की पूजा है, तो पहले मैं जाऊँगी माँ काली के मंदिर। माँ काली के मंदिर जाके वहाँ पे माता को साड़ी भेंट चढ़ाऊँगी। उसके बाद वहाँ से जाऊँगी मैं शमशान का पहले काम, पूजा का पहले सबको भिजवाऊँगी। आधे लोगों का भिजवा दिया है, क्योंकि आज का दिन जो है वो रोज़ नहीं मिलता। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज हम अच्छे खासे लोगों को कहते हैं ना, आज के दिन सबको सबक सिखाने वाला दिन है, ऐसा। और दूसरा, फिर उसके बाद मैं विद्या देवी तो हूँ भाई, अपना पूजे का सामान लेना है। और आज के दिन हम अघोरियों को, हमारे कामाख्या में रीत है कि कोई भी पूजा अगर बड़ी करनी है तो हम सबको दारू का भोग लगता है। तो ऐसे तो विद्या देवी दारू का भोग लेती, कभी कभी लेती, लेकिन आज के दिन बगैर दारू का भोग लिए तो वे पूजे में बैठ नहीं सकती। सिर्फ माँ को दारू नहीं पिलाई जाएगी, हम साधक भी दारू पिएंगे। हम साधक दारू पी के और उसके बाद हम रात को बैठ के लौंग से अभिषेक करेंगे, माँ को लौंग से अभिषेक करेंगे, सारा काम करेंगे। तो आज ये बड़ी पूजा होने वाली है। तो आप सबको जिसको भी भाग लेना है इसमें भाग ले सकते हैं। आज बहुत बड़ी पूजा है। आज ऐसी पूजा है जिसका कोई भी कहते हैं ना, कोई इंसान रोक ही नहीं सकता, ऐसी बड़ी पूजा है। मैंने अपने ग्रुप में 2-3 जनों को कहा कि चिंता मत करे, काम करवा ले। कहते ना, किसी के बच्चे पे आफत आई है, किसी के बच्चे का किसी के बेटे बहू का 2 दिनों में दिख रहा है एक्सीडेंट भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान कभी अपने पर लेकिन नहीं लेते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कल चीज़ें हो जाएंगी तो इंसान बोलेगा कि अरे हमको माँ ने बोला था, हमने सुना नहीं। एक जन को और बोला कि तुम्हारा भी करवा लो, क्योंकि अभी आज की तारीख में तुम लोग अभी कहते कि थर्ड पार्टी से पीछे छुड़ाने को देखते हो। अभी जैसे एक मीनाक्षी है, उसकी थर्ड पार्टी ऑलरेडी प्रेग्नेंट होने वाली है। एक बार प्रेग्नेंट हो गए ना, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर एक बच्चे की माँ को तो हम नहीं मार सकते, ऐसी बात है। तो ये बात है कि आज का दिन बहुत बड़ा है। आज के दिन का पूजा बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। तो आज जो काम होने वाला है उसमें जो भी सहभागी हो सकते होइए, आपको काम है, क्योंकि इस काम में जिस तरह का काम होगा वो बहुत बड़ा होगा। काली माता की मुठ मारी जाएगी। काली माता की मुठ करनी, मेरी जो तारा पीठ है, तारा माँ को ये मुंड माला, आपको लग रहा होगा ना, देखो ये जो मुंड माला है ना, ये इंसानों की हड्डियों की माला है। ये इंसानों की हड्डियों की माला दारू पीती है। आज इसे दारू में डुबाया जाएगा। हम भी पिएंगे, ये भी पिएंगे, और माँ काली भी पिएंगी दारू, काल भैरव भी पिएंगे, कलवा वीर भी पिएगा दारू। और उसके बाद जो सबको नचाएंगे वो बहुत बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, हम अघोरियों के लिए आज और कल 2 दिन हमें मिला है काली चौदस की। मेन तो आज है, क्योंकि एक्चुअली इस बार दिवाली परसों इसलिए रखी गई है क्योंकि कल रात से अमावस्या शुरू हो रही है। क्योंकि अमावस्या दीपावली की रात अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन दीपावली की पूजा की जाती है। तो आज अमावस्या नहीं होने के कारण कल की जगह परसों दीपावली, क्योंकि कल रात से अमावस्या शुरू हो रही है, इसलिए परसों दीपावली मनाई जाएगी। ये बात है। अब कितने लोग तो जो हमारे पंडित समाज के लोग हैं, कितने लोग तो आज रात को 12 बजे के बाद ही, कल रात को 12 बजे के बाद, कल रात को 12 बजे के बाद रात की जो पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, तो कल रात को ही करेंगे। तो देखिए, एक बात है कि जिन्नात दर्शन देने वाले हैं। अब हमारे लिए बस 2 दिन बचा है, 20 और 21। जिन्नात अच्छा खासा दर्शन देंगे और आपको पावर देंगे। तो बस आज के दिन सबकी मिटाने की टाइम है, मिटाने का और सबका बैंड बजाने का टाइम है, और बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं सबको कहूँगी कि आज के दिन शक्तियाँ आपको विचलित कर सकती हैं, ज़बरदस्ती आपका दिमाग गर्म कर सकती है। किसी की कोई बातों पर ध्यान मत दो। कोई जानबूझ के अगर आपसे भिड़ता है तो प्रणाम, ठीक है, प्रणाम करके बाजू हटो और बाद में हम उसको बराबर करेंगे। कहते हैं ना, चमत्कार पे नमस्कार है। अभी आज हमें अपना काम पूरा करना है, हम अच्छे काम को पूरा करेंगे, बाकी सब छोड़ दो। लेकिन तो भी अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी पूजा पाठ बिगाड़ने करने के लिए भिड़ता है, तब तो फिर उसको पूरी तरह से धो डालो।
फिर तो उसको जहाँ तक उसकी औकात है उसको पुलिस स्टेशन जिधर ले जाना ले जाओ। कहते रहे एक बार इंसान को फिर अच्छी खासी तब तक मत बोलो जब तक हमें बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन जब तक बर्दाश्त हो रहा है तब तक मत बोलो, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर की बात हो जाए ना तब सामने वाले को फिर अपनी पूरी औकात दिखा दो। फिर तो सामने वाला क्या नंगा होगा, खुद भी पूरी तरह से नंगे हो जाओ। फिर तो ऐसा दिखाओ कि जो सोच नहीं सकते। पूजा के लिए टेंशन मत लो, आज का दिन रोकेंगे ना, कल का दिन तो है, कल का दिन रोकेंगे, परसों का दिन तो है। इसलिए मैंने कल से ही पैकअप शुरू कर दिया है। हमारा काम कल रात से ही शुरू हो चुका है। हम कभी भी काली चौदस से उसका वेट नहीं करते। चारों तरफ के पंडित बैठ चुके हैं, तारापीठ में बैठ चुके हैं, कामाख्या में बैठ चुके हैं, काली घाट में बैठ चुके हैं, कहते ना राजस्थान में बैठ चुके हैं, सालासर मंदिर में भी पूजा बैठाई गई है। ठीक है, आप सबकी सेफ्टी के लिए। बाकी यहाँ बैठ चुके हैं, मेरे पंडित जी बैठ चुके हैं, बाकी मेरे 200 ग्रुप बैठ चुके हैं। किससे लड़ोगे, ऐसी बात है। और आज एक ही बात मैंने भी सोची है, मैं भी शांत रहूँगी, शांत रह के अपना पूजा निपटाऊंगी। अगर किसी ने ज़बरदस्ती उकसाया तब तो पूरी तरह से नंगा होके इस बार तो फिर ऐसे करूँगी कि चल किस में तुम लोग खुश हो बताओ, उस खुशी को हम पूरी करते। तुम भी नंगे हम भी नंगे, फिर वो जो दिखा जाएगा। फिर तो या तो विद्या देवी को पूरे कहते ना पैसा फेंकना पड़े, जो करना पड़े, फिर तो तुम लोगों की अच्छी खासी रियल प्रैक्टिकल बैंड बजा के फिर बाकी का काम करूँगी। पूजा तो करूँगी, फिर तो तुम्हारी प्रैक्टिकली बैंड बजा के काम नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। फिर अभी तक तुम लोगों को मेरे देखा नहीं, जब मैं बहुत बेकार और हूँ, तो जब तक शांत हूँ, जब दिमाग में बात लग जाती हूँ, फिर नंगेपन पे उतर जाती हूँ ना, तो पूरे समाज को नंगा कर दूँगी। फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए बोलूँगी मेरे नाद में मत लगना, मुझे शांति से अपना पूजा करके कामाख्या के लिए निकलने दो। ठीक है, और बाकी जब पूरी तरह से नंगा होने का शौक रहे तो आ जाना सामने, देख लेंगे क्या करने का। ठीक है ना, तुम भी यही हम भी यही, जो होएगा देखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करने में तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि बाद में पछतावा हो कि क्यों छेड़ा नागिन को, आखिर डस लिया हमको। ये बात याद रखना। ठीक है, जय माता दी।